नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में और इस संबंध में एआई के जो गॉड फादर हैं उन्होंने फिलहाल गूगल को क्विट कर दिया है। साथ में उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा है उन्हें पछतावा है और यहाँ तक भी वार्न किया है कि एआई नौकरियों को खत्म कर रहा है। उसके जो रिस्क्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बात की है। कौन है एआई के गॉड फादर, क्यों उन्होंने गूगल को छोड़ दिया है, क्या कारण है और क्या उनकी एप्रीहेंशन है, इनके बारे में, उनके जो कंसर्न्स हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो दीज आर द न्यूज हेडलाइंस, यू कैन सी इट हियर। बात करते हैं विद द न्यूज। सो जेफरी हिंटन, जो कि एआई के गॉडफादर माने जाते हैं अलोंग विद टू अदर्स, इन्होंने अर्न किया था 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड। ये काफी फेमस एक अवार्ड था जो इनको मिला था इनके फंडामेंटल काम के लिए, जिससे कि आज की जो प्रेजेंट बूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो उसको एक तरह से रास्ता मिला। उसकी वजह से ये प्रेजेंट बूम आया। वो अब कहते हैं कि वो रिग्रेट करते हैं अपने इस काम को लेकर, उनको पछतावा है इसके लिए। एक इंटरव्यू में 75 साल के हिंटन ने कहा है कि उन्होंने गूगल को इसलिए छोड़ा है ताकि वो ओपनली एआई के बारे में, इसकी जो पेरल्स हैं, इसकी जो प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं, इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उसके बारे में खुलकर बात कर सके। यहाँ पर इंटर ने ये भी कहा है कि मैं अपने आप को ये कहकर कंसोल करता हूँ, शांत करता हूँ कि अगर मैं नहीं करता तो कोई और ये काम जरूर करता। इन्होंने गूगल में इसके साथ काम किया लगभग एक डेकेड से भी ज्यादा। चलिए, बिफोर वी जंप इनटू एंड अंडरस्टैंड द एंटायर न्यूज और क्या क्या कहा गया है, क्या क्या कारण दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं कि पाथफाइंडर का जो बैच आ रहा है, अग्निपथ बैच, ये अब इस प्राइस पर आपको मिलेगा। हमने आपको बताया था कि 30 अप्रैल तक ही अर्ली बर्ड प्राइस था, 1 मई से प्राइसेस बढ़ने थे, जो कि बढ़ गया है दोस्तों। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। 1 जून से इसके बैचेस शुरू हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ तैयारी होगी। कल एक लाइव सेशन करके हमने इसके बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिलेगी, मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होगा बाय द ब्यूरोक्रेट्स। प्राइजेस, अगर आप ये वाला प्राइस अवेल करना चाहते हैं तो आपको रेफरल कोड यूज करना है ND Live 10। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। दिस इज द अग्निपथ बैच जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी। यहाँ पर हम सभी एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं आपकी यूपीएससी जर्नी के लिए। चलिए आगे बात करते हैं इस पूरी न्यूज की, इस पूरी जो भी मुद्दा हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ पर कैसे हिंटन ने गूगल को मदद किया उसके एआई मॉडल्स को डेवलप करने के लिए, अगर हम ये बात करें तो जब हिंटन ने डिसाइड किया कि वो गूगल छोड़ रहे हैं, उन्होंने लास्ट मंथ बात की गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से पर्सनली। उन्होंने क्या बात की है, क्या उनकी कॉन्वर्सेशन हुई है, उसको पब्लिकली नहीं प्रेजेंट किया गया, नहीं लाया गया है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है। बेसिकली क्या स्पेसिफिक्स थे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है। हिंटन की मैं बात करूं तो एक लाइफ लॉन्ग अकेडमिक है। इन्होंने गूगल को ज्वाइन किया था जब ये जो फर्म है इसको खरीदा गया था गूगल के द्वारा, जिससे ही हैड फाउंडेड बाय विच हैड बीन फाउंडेड बाय हिंटन। गूगल ने इस फर्म को खरीद लिया था जिसको हिंटन ने एक तरह स्टैब्लिश किया था, और उनके 2 स्टूडेंट्स ने, जिनमें से एक आगे जाके टॉप साइंटिस्ट बन गया है एट ओपन एआई। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने ये फर्म स्टार्ट की थी और इसको गूगल ने एक तरह से खरीद लिया। तब से हिंटन गूगल के साथ एसोसिएटेड है। बहुत सारी मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ्स का एनालिसिस करने के बाद हिंटर और उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क तैयार किया जो अपने आप को ट्रेन करेगा रिकॉग्नाइज करने के लिए कॉमन आइटम्स को, जैसे डॉग्स, कैट, फ्लावर्स। तो एआई की तरफ यहाँ से शुरुआत हम कह सकते हैं। ये जो रिजल्ट था, ये पूरा जो काम था, इसकी वजह से चैट जीपीटी या गूगल ब्रैड का डेवलपमेंट हुआ। चैट जीपीटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा चर्चाओं में एआई को लेकर बहुत ज्यादा बात हुई है ना। अब चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे सब चीज को एकदम से बदल दिया है, दैट ही इज क्विट गूगल, और अब वो इसके बारे में ओपनली बात कर रहे हैं। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पेरल्स हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हिंटन प्लीज थे गूगल के मैनेजमेंट से, वो ही वो सेटिस्फाइड गूगल जिस तरह से मैनेज कर रहा था एआई को। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया एक नया ओपन एआई इन्फ्यूज्ड बिंग। मतलब अभी तक जो गूगल कर रहा था, जो मैनेजमेंट था एआई को लेकर, इंटर वॉज सेटिस्फाइड विद इट कि ठीक है, ठीक से मैनेज हो रहा है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया ओपन एआई इन्फ्यूज बिंग, उसने गूगल के कोर बिजनेस को चैलेंज कर दिया और ट्रिगर कर दिया कोड रेड, जो कि ऑब्वियसली
अब क्या होगा, एक चैलेंज जैसा आ गया है, दोनों आमने सामने, दो बड़े जाइंट आमने सामने आ गए हैं और दोनों चाहते हैं कि वो बेटर हो दूसरे से, तो और ज्यादा इसका जो यूसेज है इसको और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी जिसके अपने नुकसान हैं इन द फ्यूचर, और बहुत तेजी से इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दिस इज हिज कंसर्न ऑल्सो। यहाँ पर हिंटन का कहना है कि कुछ सीवियर राइवलरी जो होती हैं उनको नहीं रोका जा सकता, जैसे कि यहाँ पर इन दो बड़े जाइंट्स के सामने के बीच में दिख रही है ना। इससे क्या हो रहा है कि इस राइवलरी की वजह से सोसाइटी इतनी सारी फोनी इमेजेस और टेक्स्ट उन तक पहुंचेंगे विद बोथ दीज एआई फेवर दिस बिंग हो गया या चैट जीपीटी हो गया। इससे क्या होगा, इस तरह की इमेजेस, इस तरह के टेक्स्ट सोसाइटी में आ जाएंगे जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से सही क्या है, गलत क्या है, कि सच्चाई क्या है, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस तरह का इन्होंने दावा किया, इन्होंने बात की है। हिंटन ने ट्विटर पर जाकर ये क्लैरिफाई किया अपनी पोजीशन को लेकर गूगल के प्लान्स को। गूगल आगे जाके एक्सपेंशन की बात कर रहा है। चैट जीपीटी में हम जानते ही हैं किस तरह से उसकी ग्रोथ हुई है, किस तरह से वो डेवलप हो रहा है रिसेंट टाइम्स में। वो और ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होता जा रहा है, जहाँ पे उसको ह्यूमंस की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कोई कमांड के लिए, किसी भी चीज के लिए। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पर उन्होंने वो भी क्लियर किया। अगर मैं मेन कंसर्न की बात करूं हिंटन की, तो वो है डिस इन्फॉर्मेशन। ये सबसे बड़ा कंसर्न है हिंटन का। हिंटन ने कहा है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंताजनक है। उनको चिंता है कि एआई जॉब्स को एलिमिनेट कर रहा है। एआई क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है जो ह्यूमंस करते थे, तो ह्यूमन जॉब्स को इफेक्ट कर रहा है ये, और इंटरनेट को फ्लड कर रहा है विद, और जो इंटरनेट है, सॉरी नॉट एआई एक्चुअली, बट इंटरनेट फ्लडेड हो रहा है विद फॉल्स इन्फॉर्मेशन। इससे क्या हो रहा है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एवरेज पर्सन के लिए डिस्टिंग्विश कर पाना सच्चाई और झूठ के बीच में, कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर अपना कह सकते हैं खेद या रिग्रेट भी, पछतावा भी एक्सप्रेस किया कि उन्होंने इसके रिस्क को लेकर पहले बात क्यों नहीं की थी, बट अब वो इसके जो भी खतरे हैं, जो भी रिस्क हैं, उसके बारे में ओपनली बात करना चाहते हैं। यहाँ पर इंटर ने ये भी क्लैरिफाई किया कि गूगल को छोड़ने के पीछे कारण गूगल को क्रिटिसाइज करना नहीं है यहाँ पर उनका, बल्कि ही वॉन्ट्स टू टॉक ओपनली अबाउट द रिस्क ऑफ एआई। वो इसके जो भी खतरे हैं, जो भी नुकसान इससे हो सकता है, उसके बारे में खुलकर बात करना चाहते हैं। और वो जब ये बात करेंगे तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट गूगल, तो इसलिए इन्होंने गूगल को छोड़ा है। वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि गूगल का जो इनिशियल रिस्पॉन्स था इस पूरी अप्रोच को लेकर, वो काफी रिस्पॉन्सिबली उन्होंने एक्ट किया था, गूगल ने एक्ट किया था। यहाँ पर जो कंसर्न है हिंटन का, ये सिर्फ कंसर्न हिंटन का नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे, मतलब हजारों टेक्नोलॉजी लीडर्स का कंसर्न है और रिसर्चर्स का कंसर्न है, जिन्होंने साइन किया था एक ओपन लेटर को, ये कहते हुए 6 महीने कि 6 महीने का सस्पेंशन हो जाना चाहिए। एक ओपन लेटर लिखा गया था जिसको 1000 से ज्यादा लोगों ने साइन किया था, रिसर्चर्स ने और टेक्नोलॉजिकल लीडर्स ने, कि एआई के डेवलपमेंट को सस्पेंड कर देना चाहिए 6 महीने के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रिस्क है ह्यूमैनिटी को और सोसाइटी को, जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। तो ये कंसर्न सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व है, या उन सबका ये कंसर्न है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी कंसर्न को लेकर के साथ, इस कंसर्न के बावजूद कहूंगी, नॉट साथ में, इस कंसर्न के बावजूद गूगल ने अपना एक चैटबॉट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है बार्ट, कुछ ही महीने बाद ना। गूगल के जो चीफ साइंटिस्ट हैं जेफ डीन, उन्होंने कहा है कि कंपनी अभी भी कमिटेड है टू अ रिस्पॉन्सिबल अप्रोच टू एआई, कि वो रिस्पॉन्सिबली अप्रोच कर रहे हैं एआई को, और वो कंटिन्यू लर्न कर रहे हैं जो भी रिस्क हैं, और इनोवेट भी कर रहे हैं, लेकिन रिस्क को भी लेकर वो सीख रहे हैं चीजें, उसको भी वो कर्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम यहाँ समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो लोग हैं, इंक्लूडिंग द लॉ मेकर्स, एडवोकेसी ग्रुप्स और टेक इनसाइडर्स, जो इस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो खुलकर ये बातें बता रहे हैं, काफी अलार्मिंग है सोसाइटी के लिए एट लार्ज। और जो रिस्क्स हैं रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड बोट, जो चैटबॉट्स हैं, कि वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं या डिस्प्लेस कर रहे हैं जॉब्स को, इसको लेकर काफी हम कह सकते हैं कि अलार्मिंग रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने बताया कि लॉ मेकर्स, एडवोकेसी ग्रुप्स, ये सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, और काफी चिंताजनक ये बात है फिलहाल ना। हिंटन का डिपार्चर जो हुआ है गूगल से, मतलब गूगल उन्होंने छोड़ दिया, उनके जो कमेंट्स हैं अबाउट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एआई, अब इस पूरी डिबेट को लेकर, जहां पर एआई को लेकर ऑलरेडी बहुत कंसर्न्स थे, उसमें इट हैज एडेड अ फ्यूल टू दिस डिबेट ओवर द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, कि इसको डेवलप किया ही क्यों गया।
आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आपका क्या मानना है इसको लेकर। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इंटर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उनको लगता था कि 50-60 साल लगेंगे इस टेक्नोलॉजी को इस लेवल पर डेवलप होने के लिए, एंड ही वॉज नॉट श्योर कि वो इतनी तेजी से डेवलप हो जाएगी, इतनी तेजी से उसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। दैट इज व्हाट ही स्टार्टेड सेइंग। चलिए दोस्तों, बिफोर आई वाइंड अप, 13 मई को होने वाला है समुद्र मंथन, जहां पर आप 1 लाख तक के प्राइजेस जीत सकते हैं और आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। पर्सपेक्टिव सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही है फॉर ऑल ऑफ यू हु नीड मोटिवेशन, जिनको समझना है यूपीएससी की जर्नी को एटसेट्रा को, ये भी आप देख सकते हैं जाके। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसकी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.